जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके और जीएस के। ये सारे के सारे जितने भी 35 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। अगर आपको उसका आंसर पता है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता जो है वो इंसुलिन में पाया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Zn होता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ कि जो भूमि के अंदर रहते हैं, तो उसे कौन से प्रदूषित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक जो है वो उसे प्रदूषित करता है। और इसका सिंबल आर्सेनिक का क्या होता है? तो AS। ये सारे का सिंबल भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सिंबल भी पूछे जाते हैं। तो आर्सेनिक का सिंबल हो जाता है AS। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल ऑप्शन में दिए गए हैं 352, 356, 360 या 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन है, सिरा है, नेफ्रॉन है या धमनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम भी बोला जाता है। डीएनए और लिपिड होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होता है, आरएनए और एमिनो एसिड या आरएनए और शुगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉकरोच सांस लेते हैं जिसे हम लोग तेल चट्टा भी बोलते हैं, तो वो सांस कैसे लेते हैं? ट्रैकिया जिसे वातक बोला जाता है उसके द्वारा, क्लोम के द्वारा, फुसफुस के द्वारा या त्वचा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ट्रैकिया के द्वारा अपनी सांस को लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या होता है? आलू जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि काला काला धब्बा हो जाता है, ठीक है। तो वो किसकी कमी के कारण होता है? तांबे की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या बोरोन की कमी के कारण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण उसमें ब्लैक हार्ट रोग होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 70, कोबाल्ट 80 या कोबाल्ट 90? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल CO होता है, CO60। और कैंसर का जो स्टडी होता है, ठीक है, जिसमें कैंसर के बारे में हम लोग जानते हैं उसे ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं, द स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? तो उसे ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो उससे वापस निकल जाते हैं। इस वीडियो में आपके टोटल 35 क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग एक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व करते जाएं कि 35 में से कितने आप करेक्ट आंसर को जान पा रहे हैं। अगर आप 30+ स्कोर कर रहे हैं यानी आपकी तैयारी काफी अच्छी जा रही है। और 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों का ज्यादा क्वेश्चन सही होगा उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर नाम लूंगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट जो है वो अपना कलर जो है वो टाइम टू टाइम क्या करता है? चेंज करते रहता है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो वर्ण की लवक के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ण की लवक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हिमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायलिसिस के नाम से उसे जाना जाता है। जो मानव का खून है उसे कृत्रिम तरीके से जो शुद्ध किया जाता है तो उसे डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या अंतर्ग्रहण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो देखिए यहाँ समझ में आ रहा है सुकन्या है तो वो कब होगा? तो बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
कब शब्द कब जोड़े गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 1951 है, 1967 है, 1976 है या 1985 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1976 ईस्वी में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शब्द को जोड़ा गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये भी याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, जब संविधान संशोधन कौन सा पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। और अगर ईयर पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सरदार पटेल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और ये कब दिया गया था? तो सन 1965 ईस्वी में ये नारा को दिया गया था, जय जवान जय किसान का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन, चाय की खेती होती है। अगला है, रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के जो है वो ब्लड को इजिली क्लॉट कर पाता है, आसानी से जमा पाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और उपनाम होता है जिसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पेलिनोलॉजी? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो घास का जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसे एग्रेस्टोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद है आपका फिनोलॉजी। तो फिनोलॉजी में भी पेड़ पौधे का किया जाता है। और पेलिनोलॉजी जो है उसमें फूल के जो परागकण होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, परागकण, पेलिनोलॉजी। अगला है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है या एल्युमिनियम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा जो है वो सबसे ही कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 5, 7, 2 या 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके समस्थानिक 3 होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिससे पहले को क्या बोला जाता है? तो प्रोटियम बोला जाता है। ठीक है, 3 होते हैं, प्रोटियम बोला जाता है, दूसरे को ड्यूटेरियम बोला जाता है, और लास्ट जो होते हैं उसे आपका ट्रिटियम बोला जाता है। ये इसके 3 जो है वो समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये 3 जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? गुर्दे की, पेट की, लीवर की या आंत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे की। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया, एड्स, बुखार या हार्ट अटैक? तो एचआईवी एक वायरस है जिसके द्वारा से एड्स बीमारी होती है, जिसे हम लोग एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये एड्स को AIDS लिखा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। A क्या होता है? एक्वायर्ड हो जाता है। उसके बाद है I4 होता है इम्यून, D4 हो जाता है डेफिशिएंसी, और S उसके बाद बचा है S का क्या होता है? सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम। और ये एक विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, और उस जो विषाणु है उसका नाम है HIV। इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, HIV जांच के लिए होता है, ये HIV जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे का, एलिसा का, विडाल का या अल्ट्रासाउंड? कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है वो पूछ रहा है HIV को पता लगाने के लिए। तो उसके लिए जो टेस्ट का यूज किया जाता है वो होता है एलिसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिसा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है ज्ञानीमीड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन,
ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से? चौरा चौरी, कारगिल युद्ध, पुलवामा हमला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स किससे संबंधित है? सिक्कों के अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन या रेशम कीट का पालन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को भी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है और रेशम कीट का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या होता है? प्रतिबिंब बनाना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, नेत्रदान या आंखों की सुरक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या बी.एन. राव? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में, असम में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में पाई जाती है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। इसके पदार्थ के टोटल 5 अवस्थाएं, ठीक है। कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट हैं टोटल, जिसमें से एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है, चौथा जो है वो प्लाज्मा है और पांचवा जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो इसमें हमें 4th स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या जल? तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, जल से बुझाया जा सकता है, लेकिन सबसे उत्तम साधन जो है वो बालू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे अग्निशामक के रूप में, ठीक है, अग्निशामक के रूप में ऑक्सीजन का भी प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। जब भी कहीं ज्यादा भारी मात्रा में आग लगता है तो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, तो वो इसके द्वारा इसे आग को बुझाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम साधन जो है वो बालू है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? द हिंदू था, अमृत बाजार पत्रिका था, बंगाल गजट था या केसरी था? इन चारों में से सही ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ये कुछ आपके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन था, जिसमें आपके 2014 से लेकर 2024 तक के जो पैटर्न पूछे गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसी का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें। आने वाले सभी 2025 के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।